कई सारे व्हाट्सएप के द्वारा सुसमाचार, कई सारे यूट्यूब के द्वारा सुसमाचार, कई सारे जूम के द्वारा सुसमाचार, कई सारे फेसबुक के द्वारा सुसमाचार, कई सारे ट्विटर के द्वारा सुसमाचार। हर जगह में देखिएगा आज वचन ही वचन प्रचार हो रहा है ना। आज हर जगह में सुसमाचार है कि नहीं? हर जगह में सुसमाचार है। फिर इतना टीवी में सुसमाचार आ रहा है, यूट्यूब में सुसमाचार आ रहा है, फेसबुक में सुसमाचार है, व्हाट्सएप में सुसमाचार है। हर कई सारे लोग ग्रुप है, देश देश के लोग ग्रुप बनाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आज ऐसे देश नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है क्या? थोड़ा है, एक दो राज्य हो सकता है जो आइलैंड की जगह में, द्वीप के मध्य में जो देश रहता है वहां पर नहीं पहुंचा रहता है शायद, लेकिन अधिकतर जगह में आज सुसमाचार प्रचार हो रहा है। कितने लोग सोशल मीडिया में आ चुके हैं आज। तो फिर यीशु मसीह ने कहा था सारे जगत के लोगों को सुसमाचार जैसे पहुंच जाएगा तो सारा दुनिया का अंत हो जाएगा। दुनिया का अंत होना है तो मैं आना चाहिए ना। इसी पत्रस का दूसरा पत्रस 3 अध्याय पढ़िएगा। यीशु मसीह आते ही आग के साथ आने वाला है, बाइबल बताता है। किसके साथ? आग के साथ। यीशु मसीह आएगा, पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? अभी यीशु मसीह आएगा तो ये सारा धरती, आसमान, सूरज, चांद सब नाश होने वाला है। तुम्हारे जीवन में उस बात को समझना बहुत जरूरी है जो यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, पूरा नाश होने वाला यीशु मसीह आएगा तो उस समय प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर इतने सोशल मीडिया में सुसमाचार होने के बावजूद भी अगर यीशु मसीह नहीं आए तो आपको अभी एक चीज और समझना पड़ेगा। क्योंकि आज जो सुसमाचार कर रहे हैं ना टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, है ना, यूट्यूब में, वो सभी सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार 2 प्रकार के हैं। जैसे मार्केट में 2 प्रकार का सब्जी है ना। एक ओरिजिनल, क्या बोलते हैं उसको, पत्ता गोभी है, कैबेज, ओरिजिनल कैबेज है ना। और कुछ कौन सा कैबेज है? डुप्लीकेट कैबेज है। पता है आप लोगों को? प्लास्टिक से बनता है। ओरिजिनल चावल है, सेम ओरिजिनल चावल के जैसे कौन सा चावल आ गया? अभी प्लास्टिक चावल आ चुका है। आपको पता है मार्केट में जो ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट क्या मिलता है? आपको अभी मिलता है। एप्पल फोन है, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए मिलता है। चाइना वाले लोग क्या करेंगे? उसको 10-15,000, 6,000 में क्या करेंगे? उसी मॉडल एप्पल फोन को क्या करेंगे? आपको बना के देते हैं। यानी कि ओरिजिनल और ओरिजिनल के जैसे क्या है? यहाँ पर डुप्लीकेट है। सेम परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार सारे जगत के लोगों को प्रचार होना चाहिए। फिर भी हो रहा है राज्य के सुसमाचार तो हर जगह में हो रहा है, लेकिन हर जगह में सुसमाचार नहीं हो रहा है। हर जगह में डुप्लीकेट सुसमाचार हो रहा है। डुप्लीकेट सुसमाचार कैसे रहेगा पता है? सेम ऐसे रहेगा। वो लोग भी यीशु मसीह के नाम लेंगे, वो लोग भी चंगाई चमत्कार करेंगे, वो लोग भी प्रचार करेंगे, वो लोग भी भविष्यवाणी करेंगे, है ना। कई सारे यीशु मसीह के नाम को ही लेंगे वो लोग। डुप्लीकेट प्रचारक को आपको पहचानना पड़ेगा, डुप्लीकेट सुसमाचार को पहचानना पड़ेगा। गलातियों का 1 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे अभी। गलातियों का 1 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखिएगा। मुझे आश्चर्य होता है। किसको आश्चर्य हो रहा है? अभी किसको आश्चर्य हो रहा है? पौलुस को आश्चर्य। पहला शतमान में पौलुस को अचंभित हो रहा है। पौलुस शॉक हो रहे हैं कि गलतियों के कलीसिया के रहने वाले लोगों को देखकर। पढ़िएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह यानी कि सुसमाचार में बुलाया, उस सुसमाचार से इतनी ही जल्दी फेर कर और ही प्रकार के कौन किसके और है? और ही दूसरी प्रकार के सुसमाचार में क्या कर दिया आप लोग? क्या कर दिए हैं? झुकने लगे। 2 सुसमाचार है क्या? 2 सुसमाचार है। सच में 2 सुसमाचार संसार में। एक सुसमाचार केवल स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में। स्वर्ग के राज्य में एक परिवार कैसे रहता है, वैसे प्रेम से, धीरज से, मिलजुल कर, त्याग कर, किसी और के फरा जिंदगी बिताते हुए एक प्रेम का राज्य परमेश्वर का है, उस राज्य का प्रचार करेंगे। और दूसरी प्रकार का सुसमाचार क्या पता है? केवल रीति रिवाज को सुसमाचार करेंगे, केवल चंगाई चमत्कार, यानी कि केवल संसार का सुसमाचार। संसार में कैसे खुशी से रहना चाहिए,
लोग प्रचार करेंगे यीशु मसीह को अपनाओ आपको नौकरी मिलेगा, यीशु मसीह को अपनाओ आपको कपड़ा मिलेगा, यीशु मसीह को अपनाओ आपको शादी होगा, यीशु मसीह को अपनाओ आपको बच्चे होंगे, यीशु मसीह को अपनाओ आपको चंगाई चमत्कार हो जाएगा। यानी कि सारे मनुष्यों ने आज ऐसी सुसमाचार को तैयार कर दिए हैं ताकि यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को दिखाकर उन लोग किसकी आशाओं में डुबा रहे हैं? संसार की अभिलाषाएं। गलतियों के कलीसिया में भी एक समस्या था, जो कतना बोलते हैं, जो कतना हिंदी में कतना बोलते हैं, जो इब्राहिम के टाइम में शुरू हो गया था। गलतियों के कलीसिया के लोगों को बपतिस्मा के बारे में अभी कतना का जरूरत नहीं, अभी बपतिस्मा की जरूरत है। ये सुसमाचार पौलुस ने, पतरस ने, सभी लोग प्रचार किए थे। जब ये लोग नहीं थे उस समय कोई दूसरे यहूदी लोग आकर ये बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, यहां पर हमको क्या जरूरी है? अभी खतना का जरूरी है। खतना के बिना में उद्धार नहीं होता है। खतना हर पुरुष को जरूरी है। आप यहूदी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खतना। यानी कि संसार का चीज उस कलीसिया में लाए। कई सारे लोग अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट कर लिए, वो मुझे उद्धार पाने तो खतना करना पड़ेगा, यानी कि शारीरिक रीति से। प्रियो, दो सुसमाचार है। एक सुसमाचार मनुष्यों को परमेश्वर की ओर, यानी कि मनुष्य की दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाने वाला है, और एक सुसमाचार है परमेश्वर के द्वारा संसार की ओर दृष्टि लगाने वाला है। दो सुसमाचार है संसार में। मनुष्यों को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किसकी ओर दृष्टि लगाना चाहिए? स्वर्ग की ओर उनके दृष्टि को मोड़ना है। संसार को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, संसार में ज्यादा आपको नजर नहीं रहना है। केवल संसार की चीजों के लिए परमेश्वर को नहीं अपनाना चाहिए। यीशु मसीह को उनके जीवन में लाकर यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग की आशाओं को बढ़ाता है। दूसरी सुसमाचार है यीशु मसीह के द्वारा कहां पर दृष्टि है? संसार में। आप यीशु मसीह को क्यों अपनाए हैं? हाँ, मैं यीशु मसीह को इसलिए अपनाया, मेरे अंदर बहुत बड़ा बीमारी था, मैं यीशु मसीह के पास चला गया, यीशु मसीह प्रार्थना की, मुझे चंगाई हो गया। अगर 2 साल के बाद वो बीमारी फिर से आएंगे तो मतलब दूसरा देवता के पीछे चलेंगे आप लोग। जो देवता आपको चंगाई करेगा उसके पीछे क्या करेंगे आप लोग? चलेंगे ना। तो फिर मतलब आप परमेश्वर क्यों अपनाए हैं? परमेश्वर केवल, हाँ मुझे घर नहीं था, बहुत दिन से प्रार्थना किया, घर दे दिया, इसलिए मैं यीशु मसीह क्या कर दिया? अपना लिया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा नजर कहां पर जा रहा है? देखो कितना कितना होशियारी से सुसमाचार हो रहा है। आप मुझे बताइएगा, आज जितने भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं संसार में, जो टीवी में हो, यूट्यूब में हो, व्हाट्सएप में हो, कितने भी जो जहां पर भी सुसमाचार हो रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग की आशाओं में लोगों को बढ़ा रहे हैं? ये मुझे बताइएगा। स्वर्ग की आशा में अगर बढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। गरीबी में हो, बीमारी में हो, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहता है। संसार में संसार के कामों की वजह से परमेश्वर से अलग होना नहीं चाहते हैं। दो प्रकार का सुसमाचार पौलुस ने उसको अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया। हमने इतने अच्छे से सुसमाचार आपको प्रचार किए थे, उस सुसमाचार को भूलकर इतनी जल्दी आप लोग अन्य प्रकार का सुसमाचार को अपना लिए। प्रियो, तुम्हारा विश्वास अगर परमेश्वर के अंदर आना है, वचन वचन वचन, चंगाई के द्वारा नहीं आना चाहिए, चमत्कार के द्वारा नहीं आना चाहिए। विश्वास किसके द्वारा आता है? फिर से बता रहा हूं, विश्वास किसके द्वारा आता है? रोमियो का 10वां अध्याय 17 वचन जाके पढ़ना, आप लोग जाके आप इस वचन को ध्यान करो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। परमेश्वर के वचन को सुनकर तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनते ही तुम्हें विश्वास आना चाहिए कि तुमको चंगाई होने के बाद विश्वास नहीं आना चाहिए, चमत्कार आने के बाद विश्वास नहीं होना चाहिए, नौकरी मिलने के बाद विश्वास नहीं आना चाहिए। तुम्हारे यानी कि परमेश्वर के द्वारा केवल संसार के ऊपर नजर नहीं रखना चाहिए। अगर तू नजर रख रहा है तो संसार में दूसरी प्रकार का सुसमाचार क्या करें आप लोग? अपना रहे। इसलिए यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी सच्चा सुसमाचार प्रचार नहीं किया जा रहा है। अगर 100 यूट्यूब चैनल में अगर 100 लोग अगर प्रचार करते हैं, उनमें से केवल 10 लोग मिल रहे परमेश्वर के लिए, और 90 लोग कहां पर हैं? 90 लोग दूसरी प्रकार का सुसमाचार में। उस सुसमाचार में उन लोगों को अच्छा बेनिफिट है, अच्छा कमाई है, अच्छा क्या कर रहे हैं वो लोग? अपने नाम को बढ़ा रहे हैं। लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं। यीशु मसीह की जगह में कौन आ गए? अभी पास्टर आ गए। यीशु मसीह की जगह में पास्टर को रख के क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। पास्टर के फोटो घर के अंदर रहेगा। घर के अंदर किसके फोटो रहेगा? पास्टर के फोटो रहता है। घर के अंदर पास्टर के फोटो रहता है आजकल। यानी कि अभी यीशु मसीह
और यीशु मसीह के समांतर में कौन आ गया? अभी पास्टर लोग आ चुके हैं। फैंस है, पास्टर लोग के फैंस है। आज कोई भी यीशु मसीह के फैंस नहीं, वचन के फैंस नहीं, सब लोग पास्टर के फैंस हो चुके हैं। कारण दूसरे प्रकार का सुसमाचार। प्रियो, यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि जब सारे लोगों को राज्य का सुसमाचार होगा, राज्य का सुसमाचार, किसका सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार कहां पर? चंगाई में है क्या? वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस चीजों को प्रेरितों ने क्या कर दिया? इस्तेमाल किए। समझ गए? अभी खाने के लिए हम लोग जाते हैं, खाने के लिए जाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हाथ धोएंगे ना, हाथ धोएंगे, क्योंकि हाथ धोएंगे तो खाने में बैठेंगे तो खाएंगे तो बीमारी नहीं आता है। लेकिन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हाथ धोने के इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथ बिना धोए भी क्या कर सकेंगे हम लोग? जिंदगी बिता से नहीं बिताएंगे। स्लम में जाएगा, भारत देश में 130 करोड़ लोग रहेंगे तो उसमें से मेरा ख्याल से 100 करोड़ लोग हाथ ही नहीं धोते, ऐसे खा लेंगे है कि नहीं? सब लोग मजबूरी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मजदूरी लोग हैं, राजमिस्त्री काम करने वाले हैं, वो कहाँ हाथ धोएंगे जल्दी से? कोई अगर स्नैक्स देंगे तो ऐसे ऐसे पोंछ के क्या करेंगे? ऐसे लेके खा लेते हैं। हमको अनुभव हो चुका है। पेंटिंग करने वाले रहते हैं, वो सब कहाँ ऊपर से सीढ़ी से उतर के, बिल्डिंग से उतर के, सोप लगाकर, डेटॉल लगाकर धो के करना है तो 2 घंटा चला जाता है उनको। वो बोलेगा सर उधर से ऐसे फेंक दीजिएगा, हम ऐसे खा लेंगे। इडली ऐसे फेंकते रहते हैं, इडली लेके ऐसे खा लेते हैं वो लोग, ऐसे पूछ के खा लेते हैं। हाथ धोने के इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर खाना का इंपॉर्टेंट है। पेट भरना चाहिए मुझे अभी। अब बताइएगा, पेट आपको कौन भर रहा है? हाथ धोएंगे तो पेट भर जाएगा? नहीं। चंगाई चमत्कार उस समय प्रेरित लोग इसलिए इस्तेमाल किए कि उस समय बाइबल नहीं था, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है तो लोगों के सामने ये लोग एक अलग प्रकार का दिखना है ना, अलग प्रकार से दिखना है, इसलिए वो लोग चंगाई करते थे। वो चंगाई करते, सबका नजर किसके ऊपर? पौलुस के ऊपर। बाप रे, पौलुस इतना मरे हुए लोगों का बचा लिया। सच में पौलुस की बातों में क्या है? कुछ बात है, खास बात है, सुनना है उसको। बैठ के सुनकर क्या कर दिए? विश्वास को बढ़ा लिए। इसलिए पौलुस बताता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में, कौन सा जीवन में? इसी मतलब अभी हमारे पास कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है? संसार का जीवन है ना। अभी हमारे पास क्या है? इस संसार का जीवन है। इसलिए इसी जीवन में मसीह से आशा रखते। देखिएगा, मनुष्य केवल इसी जीवन में मसीह यीशु मसीह पर क्या करते हैं? आशा रखते हैं कि यीशु मसीह मुझे नौकरी देगा, यीशु मसीह मुझे कार देगा, यीशु मसीह मुझे बाइक देगा, मुझे शादी देगा, मुझे अच्छे पत्नी देगा, अच्छा लड़का देगा, अच्छा सैलरी देगा, अच्छा घर देगा, है ना, अच्छा रिमोट कार देगा। अगर यीशु मसीह से यही विश्वास करेंगे, इसी के लिए अगर यीशु मसीह का विश्वास करेंगे, हाँ, तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या है? हम लोग अभाग्य हैं, अभागी हैं। बहुत वेस्ट लाइफ है हमारा, अभाग्य है, क्योंकि भाग्यशाली देश हमारे लिए मिलने वाला है। उस पे हम लोग आशा रखना है। यीशु मसीह को इसलिए आशा रखना है कि यीशु मसीह मुझे क्या करेगा? स्वर्ग देगा, स्वर्ग देगा जो कोई भी मुझसे छीन नहीं पाएंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए सारे जगत के लोगों का नजर कहां पर है? संसार। यीशु मसीह के द्वारा संसार पे, इसलिए यीशु मसीह अभी तक नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, क्योंकि सारे लोग यही बोलेंगे। घर के पड़ोसी लोगों के पास बोलेंगे, बहुत कष्ट है क्या? यीशु मसीह को अपना लीजिए, तुम्हारा कष्ट क्या हो जाएगा? ये सुसमाचार है क्या? ये दूसरी प्रकार का सुसमाचार है। इधर भी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, लेकिन दूसरी प्रकार का सुसमाचार है। वो आएंगे उसी के लिए आएंगे। किसके लिए? वो कष्ट है, कष्ट क्या करेंगे? दूर करेंगे, है ना। आएंगे उसी के लिए आएंगे ना। तो बाइबल क्या बताता है? अगर इसी संसार के, इसी जीवन के लिए अगर मसीह यीशु में अगर भरोसा करते हैं, आशा करते हैं, सारे मनुष्यों के लिए, मनुष्यों से भी तुम क्या हो? अभाग्य हो, है ना। देखो, परमेश्वर का वचन समझिएगा। 2 सुसमाचार है। पहला सुसमाचार में हम लगे रहना चाहिए। पहला सुसमाचार के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दिया। पहला सुसमाचार के लिए प्रेरितों ने अपने जान दिया। यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार किए। यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है। पौलुस बोलता है कि मैं मनुष्यों से नहीं डरूंगा, मैं किससे डरूंगा? परमेश्वर से डरूंगा। सुसमाचार को नहीं छोड़ूंगा मैं। यीशु मसीह के लिए मरना, पहला सुसमाचार के लिए मरे हैं। दूसरा सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर
क्या कर रहे हैं? एसी कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में बैठ रहे हैं, है ना, गाड़ी बंगला, है ना। बच्चे लोग कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? अमेरिका में। कौन सा सुसमाचार के लिए? दूसरा सुसमाचार। दूसरा सुसमाचार अगर हम करेंगे, अगर लगे रहेंगे तो मिलेगा, सब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, घर मिलेगा, धन दौलत सब मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा। कौन सा? स्वर्ग का उस भाग्य आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में दूसरी आगमन यीशु मसीह का लेट इसलिए है कि तुम्हारे लिए मनुष्यों ने बदलना है, मनुष्य ने सुधारना है, मनुष्य ने मेरे बारे में अच्छी रीति से समझना है, मनुष्य मेरे बारे में जानकर मेरे करीब आना चाहिए, लेकिन मनुष्य ने मेरे बारे में नहीं जान रहे हैं, इसलिए उनमें से कोई भी नाश होने का आशा नहीं है। यशायाह का 30वां अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ताओं की किताब, उसका 30वां अध्याय 18 वचन देखिएगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ पर? यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 30वां अध्याय 18 वचन, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। देखिएगा, परमेश्वर इसलिए विलंब करता है। विलंब मतलब लेट। क्यों लेट है परमेश्वर? परमेश्वर लेट होने के लिए रीजन है, उसको कोई रुकावट कर रहे हैं। कौन रुकावट कर रहे हैं? हम रुकावट कर रहे हैं, मनुष्य रुकावट कर रहे हैं। परमेश्वर कलीसिया को देख रहे हैं। परमेश्वर जिस प्रकार से सोच रहे उस प्रकार से कलीसिया नहीं। परमेश्वर हम सारे मनुष्यों को देख रहे, सारे मसीह लोगों को देख रहे जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं। जो यीशु मसीह जिस प्रकार के सोच रहे हैं उस प्रकार के मनुष्य यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। यीशु मसीह आगे किसको लेके जाएंगे बताइएगा? हम सब्जी मार्केट में किसके लिए जाते हैं? सब्जी लाने के लिए जाते हैं। रात में 12 बजे सब्जी मार्केट में कौन जाएंगे सब्जी लाने के लिए? कौन जाएंगे बताइए? कौन जाएंगे? कोई जाएगा? क्यों? उधर सब्जी है या नहीं है? सब्जी नहीं रहेगा तो क्यों जाना है मुझे उधर, है ना? सब्जी बेचने वाले भी नहीं है, सब्जी भी नहीं। यहां पर भी यही हालत है। परमेश्वर को कोई भी भक्त नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी कोई काउंटिंग में। दुनिया में तो अनकाउंटिंग लोग हैं, दुनिया में अनगिनती में लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कितने लोग मिल रहे हैं? नूह के जैसे एक ही नूह इतना ही है, लाखों लोग हैं। कितने मिल रहे हैं यीशु मसीह को? परमेश्वर को नूह मिल गया है। काउंटिंग करे परमेश्वर कहां पर? सदोम और उमरा में कितने लोग हैं वहां पर? एक ही परिवार। अरे इतने लाखों लोग एक ही परिवार। शायद क्या है, हमारे कैंपस में परमेश्वर नजर रखेंगे। आज जाएंगे तो किसी को लेके जाएंगे। देख रहे यहाँ पर कौन है? केवल यीशु है, केवल यीशु को लेके जाएंगे हम। अरे इतने लोग हैं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या करें, देर करके चले जाएंगे। कि देर करके चले जाएंगे तो शायद हो सकता है कि कल कितने लोग मिलेंगे? 8 लोग मिलेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? यीशु मसीह का देरी क्यों हो रहा है? विलंब कर रहा है। यीशु मसीह इसलिए विलंब कर रहा है, इसलिए देरी हो रहा है परमेश्वर का, कि आपको क्या करना पड़ेगा? उसे बचाना है। आप नाश होने हैं परमेश्वर को। उसके नजर में हम लोग नरक की उस धधकती हुई आग में जाएंगे। उसका कलीजा क्या होता है ना, पिघल जाता है, बहुत दर्द होता है परमेश्वर का। मेरे आंखों के सामने मेरे बेटा को 10 लोग मिल के, जॉन जोशुआ को यार मेरे के 10 बड़े बड़े लोग आकर मारेंगे, पीटेंगे, उसका खून बहाते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, पप्पा पप्पा बचाओ बचाओ। तो मुझे कैसे रहेगा बताइए? तुम्हारे खुद के भाई को ऐसे मारते रहते हैं, खुद के माँ को ऐसे मारते रहते हैं, खुद के बहन को ऐसे मारते रहते हैं, तो आपको कैसे लगेगा? हंसेंगे क्या आप लोग? कितने लोग हंसेंगे? कोई नहीं हंसेंगे। अंदर से क्या होता रहता है? आपको पकड़ के कलीजे को क्या कर रहे हैं? निचोड़ते जैसे लगता है ना, ऐसे लगता है। इतने दर्द होता है, उनको मार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन रुकावट है। तुम प्रेम करो। एक गाल में मारेंगे तो दूसरा गाल देने के लिए यीशु मसीह ने कहा। हम मार भी नहीं सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो समझ भी नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोगों को। ऐसी ही स्थिति परमेश्वर का है। हम सब लोग नरक में चले जाते हैं, परमेश्वर कड़े कड़े देखते रहेंगे, तो परमेश्वर का दिल क्या होते रहता है? बहुत दर्द होता है। वैसे ही परमेश्वर रो रहे हैं, कोई मनुष्य मेरे बातों को नहीं सुन रहे करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आंखों में आंसू आ रहा है। फिर इस मनुष्य ने नरक के रास्ते में जाएंगे तो फिर परमेश्वर कितना दुख हो जाएगा। अब तो उसको थोड़ा उम्मीद है कि लोग कल होकर क्या करेंगे? बदलेंगे। नरक में जाएगा तो कोई उम्मीद ही नहीं ना, एंडिंग, नो मोर चांस, एंडिंग है भी वो। ऐसी स्थिति को जब परमेश्वर देखता है बहुत दर्द महसूस करता है, इसलिए परमेश्वर विलंब कर रहे हैं।
कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले साल जाएंगे। परमेश्वर खुद लेट कर रहे हैं। इसलिए लेट कर रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। परमेश्वर झूठा नहीं जो बोल के नहीं आया है, आप लोगों के लिए क्या कर रहे? परमेश्वर ने विलंब कर रहे हैं। देखिएगा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करें, तुम्हारे ऊपर क्या करें? और भी अनुग्रह करना है परमेश्वर को, और भी अनुग्रह, परमेश्वर का और भी दया उपकर आपके ऊपर है। आपके लिए विलंब कर रहा है, आपके लिए वेटिंग हॉल में वेट कर रहा है वो तुम्हारे लिए। तुम अभी, कल, परसों, अगले महीना, अगले साल ऐसे चेंज होंगे आप लोग करके परमेश्वर विलंब कर रहे हैं। तुम्हारा आज मूर्ति पूजा से छोड़कर आ जाएंगे सच्चा खुदा के पास। आज आप लोग बुरे आदतों को छोड़ के आ जाएंगे, कल आ जाएंगे आप लोग, शायद परसों आप अपने जीवन में परमेश्वर खोजी में रहेंगे। आप थोड़ी देर आपको मौका दे रहे, परमेश्वर आपको चांस दे रहे हैं। ये नहीं कि परमेश्वर झूठ बोल के लेट हो रहे करके। परमेश्वर विलंब करने वाला नहीं, परमेश्वर देरी करने वाला नहीं। परमेश्वर इसलिए देरी कर रहे हैं, आपको चांस दे रहे हो। देखिएगा, तुम पर क्या हो जाए? अनुग्रह करें, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय परमेश्वर है, वो कभी भी अन्याय करने वाला नहीं है वो। इसलिए लोगों को यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने बताया, आप स्वर्ग के सुसमाचार को क्या करना? सारे जगत के लोगों को प्रचार करो। तुम प्रचार करते रहो, जो सुनने वाला है वो सुनेगा, नहीं सुनने वाला नहीं सुनेगा। सुनने वालों को समय रहेगा बच्चे रहने के समय तक। वो जब तक इस संसार में जिंदा रहेगा तब तक उसका मौका है कि उसको सुधारने के लिए। जब वो सुधारेगा नहीं, जब मर जाएगा, उसके बाद चांस नहीं। इसलिए जब तक तुम जिंदा रहते हो, जिंदा रहने के समय पर ही आपको बदलकर एक अच्छी जीवन, परमेश्वर के लिए जीवन बिताना क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। परमेश्वर बता रहे हैं कि क्योंकि यहोवा अन्याय करने वाला नहीं, परमेश्वर क्या है? वो न्यायी है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रहते। किस पर आशा लगाए रहना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर जो आशा लगा रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर इसलिए आशा नहीं लगाना चाहिए परमेश्वर मुझे नौकरी देते हैं, पैसे देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, लड़की देते हैं, शादी देते हैं, घर देते हैं, इसलिए नहीं। परमेश्वर पर आशा रखे रहो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वही तुम्हारे जीवन में बहुत के जीवन बिताना परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर वेट कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर विलंब कर रहे हैं कि आप सुधरेंगे, आप बदलेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का आने का आगमन इसलिए लेट है ताकि तुम्हारे वजह से मनुष्यों ने उसको क्या करे? परमेश्वर को रोक रहे हैं। मनुष्य ने रोक रहे हैं, मनुष्यों के कारण यीशु मसीह आने का समय को क्या कर दिए हैं? विलंब करके रखे हैं। इसलिए यीशु मसीह कभी भी झूठा नहीं, यीशु मसीह कभी भी देर करने वाला नहीं, यीशु मसीह कभी भी बोलकर छिप जाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर चीज के लिए जवाब दिया, बाइबल पे हर चीज के लिए जवाब दिया है। पहले तू सुधर जाओ, तू सही हो जाओ, उसके बाद परमेश्वर के ऊपर क्या करना? उंगली दिखाना, टट्टा मत करो, हंसना नहीं। परमेश्वर बोल दिए 2000 वर्ष पूर्व में, अभी तक नहीं आया है, वो कब आएगा? उतना दिन नहीं आया तो कल थोड़ी आएगा यीशु मसीह। चलो हम लोग क्या करें? ऐसे जैसे है वैसे बीताते रहें। जब तबीयत पूरा बिगड़ जाता है उस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे माफ़ कर देना, कल अगर मर जाएगा तो मुझे क्या करता है? प्रभु स्वर्ग में लेके जाना, है ना? लास्ट एक प्रार्थना करेंगे तो काफ़ी है करके लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। पास्टर भी उसी में लगे रहते हैं, है ना? जाएंगे, जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद क्या करेंगे? अंतिम संस्कार में जाएंगे ना, पास्टर क्या प्रार्थना करते हैं? ओ प्रभु यीशु मसीह, इतने लोग ये जो भी पाप किए उनके क्षमा कर देना, इनको क्या कर देना? सीधा स्वर्ग का भाग्य को दे दो। जो मरा व्यक्ति दारू पी के, व्यभिचार करके, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके, सबसे नफरत की जिंदगी बिता के मर गया हो, उसके लिए कौन रिकमेंडेशन कर रहे हैं अभी? पास्टर। फिर घर वाले लोग उसी के लिए तो बुलाएंगे पास्टर को, पास्टर जी मेरा पति मर गए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए ये आदमी दारू पीता था, ये आदमी व्यभिचार करता था, ये आदमी बहुत ही गलत किया, उसके जैसे तुम मत रहना, वो नरक में जाएगा। पास्टर बोलेगा तो अगली बार नहीं बुलाएंगे वो, है ना? अगली बार नहीं बुलाएंगे। इसलिए पास्टर भी वहां पर जाके क्या करना पड़ेगा? मस्का लगाना पड़ता है। इसलिए दूसरी प्रकार का सुसमाचार इस संसार में क्या हो गया है? एंट्री हो चुका। दूसरी प्रकार का सुसमाचार यही है। दूसरे प्रकार का सुसमाचार, आपको पता है वो व्यक्ति पाप करके जिंदगी बिताया है, उसको परमेश्वर नरक देने वाले हैं, आप जाकर रिकमेंडेशन कर रहे हैं परमेश्वर इसकी आत्मा कहां पे पहुंच जाए? स्वर्ग में पहुंच जाए। ये दूसरी प्रकार का क्या है?
सुसमाचार है। दुनिया में 2 प्रकार का सुसमाचार है। इसलिए हम क्या करना है, पहले सुसमाचार को क्या करना है, हमारे जीवन में लागू करना है, जो प्रेरितों ने अपने जीवन में लागू करके उसके लिए अपने जान को दे दी। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आप यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या हो जाना, दृढ़ हो जाना, तैयार हो जाना। लेट करेगा नहीं, वो तुम्हारे लिए लेट हो रहा है। अगर तुम आलसी करेगा, तुम आलसी कर रहे हैं, तुम आलसीपन कर रहे हैं बदलने के लिए, इसलिए उसको लेट होना पड़ रहा है। समझ गया ना? रेलवे पट्टी में ट्रैक कहीं पे कट हो जाता है, ट्रेन की गलती है कि ट्रैक की गलती है? लेट अभी प्लेटफॉर्म में नहीं आया है, 10 बजे ट्रेन आना चाहिए था। अभी ट्रेन है कहाँ पर, रांची में है, हटिया में नहीं आया है। हटिया में आना चाहिए था 10 बजे, लेकिन रांची से हटिया तक अभी 10 बजे नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचे तो क्या क्या सोचना है हम लोग? अगर ट्रेन 10 बजे यहाँ पर नहीं पहुंचे तो उसका कुछ रीजन रहता है, उसका कुछ कारण रहता है। क्या कारण रहता है? रांची से हटिया स्टेशन के बीच में क्या हो गया, रेलवे पट्टी क्या हो गया, रेलवे ट्रैक टूट गया है। अभी उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, बनाने में हाथ लगाए हैं। जब ये बन जाएगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा, आराम से उस ट्रैक में पहुंच जाएगा हटिया स्टेशन। वैसे ही यीशु मसीह का इंजन हमेशा तैयार है, यीशु मसीह हमेशा तैयार है, लेकिन यीशु मसीह आने के लिए कहाँ पर गड़बड़ है, मनुष्यों के हृदय में। समझ गया ना? इसलिए अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना, तैयार कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।